प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी तारीफ करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप तारीफ के हो गए हैं, आदर महिमा के हो गए हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी कृपा भलाइयों के लिए प्रभु। प्यारे पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको दिया ताकि हम आपके चरणों में बैठ सकें, आपकी वाणी सुनने पाएँ। मेरे प्रभु जी, एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जो भी आपका वचन सुनते हैं प्रभु, मन की आंखों को प्रकाशमान कीजिएगा प्यारे पिता। प्रभु, लोग आपको जानने पाएँ प्यारे पिता, लोगों की आंखों को आप खोल दें मेरे प्रभु जी। दया करें प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक उस व्यक्ति के लिए जो प्यारे पिता आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्यारे पिता, अपने लिए तैयार करें प्यारे पिता अपने वचनों के द्वारा। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, इन वचनों को आप सिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं प्रभु, ताकि आपका प्रकाश अंधकार में चमक न पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाते हैं। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु, शरण स्थान ठहरा है हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु, शरण स्थान ठहरा है हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु, शरण स्थान ठहरा है हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना, आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा, मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु, शरण स्थान ठहरा है हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, वो ही हमारा ईश्वर है। उसके चराए की भेड़े हम, उसके चराए की भेड़े हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु, शरण स्थान ठहरा है हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, हम उस परमेश्वर के विषय में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं
जो अनादिकाल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। वही हमारा शरण स्थान है। हर एक सुख दुख परिस्थिति में वही संभालता है। उसको जानना ही अनंत जीवन प्राप्त करना है, जैसा प्रभु के वचन में प्रभु जी ने बताया। लेकिन बहुत से लोग उसको जानते नहीं, मानते हैं। हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि उसको जानकर फिर मानना फायदेमंद है। बिना जाने जब हम चलते हैं प्रभु के पीछे, और जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब विश्वास डोल जाता है, क्योंकि हमने उसे नहीं जाना है जो सारी कायनात, सारी पृथ्वी को, सारे आकाश को, सारी दुनिया को, सृष्टि को संभालता है अपने दाहिने हाथ से। प्रभु संभालता है। जब हम उसे जानेंगे तो कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी कठिन परिस्थिति आए, हम विश्वास से डगमगाएंगे नहीं। इन दिनों में हम देखते हैं दुनिया के ऊपर पूरा मृत्यु का भय छाया हुआ है। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। लोगों में हाहाकार है, चित्कार है, रोना है, क्रंदन है, सब कुछ फैला हुआ है। लोगों की सांसें थमी हुई हैं। इतना बुरा हाल मैं नहीं सोचता किसी ने कभी देखा होगा। हम भी इतने करनाल के अंदर देखते हैं, रोज कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे हर जगह न्यूज़ में जब हम देखते हैं तो देख करके हृदय बड़ा ही शोकित होता है। लेकिन हमारे पास एक आशा है। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके पास एक आशा है। थोड़ा प्रभु के वचन में चलेंगे। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 9 अध्याय और उसका 10 वचन। भजन संहिता 9 अध्याय उसका 10 वचन में ऐसा लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। प्रयोग यहां पर लिखा, तेरे नाम के जानने वाले, प्रभु के नाम के जानने वाले लिखा, उस पर क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे। यहां पर एक एक बात को समझने की आवश्यकता है। जब हम उसके उस नाम को जानते हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों में संभालता है, एक शब्द में बोलें तो रक्षक। परमेश्वर क्या है? रक्षक। दूसरे शब्द में बोलें तो, दूसरे विषय में बोलें तो परमेश्वर हमारा पूर्ति करने वाला, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर प्रेम। ये सारी चीजें जब हम जानते हैं कि वो हमारा शरण स्थान, चंगा करने वाला, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा निशी, ये सब जब शब्दों को हम पहचानते हैं, जानते हैं कि वो हमारा चंगा करने वाला है, रक्षा करने वाला है, संभालने वाला है, पूर्ति करने वाला है, ये सारी चीजों को जानते हैं, नामों को जब हम जानते हैं ना, उस समय हमारा भरोसा परमेश्वर पर और मजबूत होता है। लेकिन अगर हम नहीं जानेंगे कि उसने हमें चंगाई दी है, या उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें संभाला है, उसने हमारी पूर्ति की है, तो कैसे उस पर भरोसा आएगा? तो इसलिए समझिएगा इस बात को। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने अपने नाम को, अपने कार्य को प्रकट किया है, लेकिन भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं समय समय पर। जब हम प्रभु में आराधना, प्रार्थना, संगति में मजबूत रहते हैं तो नहीं भूलते। नहीं भूलेंगे तो हम उसके नाम के योग्य बड़ाई करने पाएंगे, क्योंकि हमने उसे जाना है। जब जानेंगे तब ही उसे मानेंगे। बिना जाने कैसे उसको समझे? फिर तो एक सुनी हुई कहानी होगी, किसी ने सुना दी कहानी कि हाँ मेरे साथ ऐसा किया परमेश्वर ने, मेरे साथ ऐसा किया परमेश्वर ने, मेरी रक्षा की, मुझे चंगाई दी, मुझे पूर्ति करी, मुझे ये करा, वो करा। ठीक है, वो दूसरे की कहानी है, लेकिन क्या आपको परमेश्वर ने संभाला? क्या आपकी रक्षा की, आपको चंगाई दी, आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया? बहुत लोग होंगे जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो वो परमेश्वर को जानते हैं, और उसके जानने वाले ही उस पर भरोसा रखकर उसकी तारीफ करेंगे। क्योंकि आगे लिखा, तूने अपने, लिखा, खोजियों को त्याग नहीं दिया।
यहां पर लिखा तूने अपने खोजियों को, ऐसा नहीं लिखा है तूने उन लोगों को नहीं त्यागा जो अपने स्वार्थ की खोज में है, ऐसा इधर नहीं लिखा। सारी दुनिया अपने स्वार्थ की खोज में, लेकिन थोड़े हैं जो लोग परमेश्वर की खोज में हैं। वचन में लिखा है तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर की खोज करना है। परमेश्वर बेशक कहीं गुमा नहीं है, लेकिन जो प्रयत्न करते हैं, जो भूख और प्यास रखते हैं, जो यत्न करके उसको पाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को ही खोजने की कोशिश करते हैं, वो उसको जरूर प्राप्त करते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर अपने आप को जरूर प्रकट करता है। उनको परमेश्वर जरूर चंगाई, परमेश्वर जरूर छुटकारा, परमेश्वर जरूर उद्धार देता है, आशीष देता, आपूर्ति करता है परमेश्वर। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, तो वहां वचन में लिखा है, प्रभु जी ने बोला पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। जब हम इन बातों को जानेंगे और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानेंगे कि वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या चाहता है, जब हम समझेंगे उस बात को, समझ करके उस बात को जो प्रभु की इच्छा है अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे, तो हम उसको जानने पाते हैं। ऐसे नहीं बैठ गए और हमने सुन लिया और जान लिया, ऐसा नहीं। देखिए थोड़ा एक वचन और मैं पढ़ता हूं और फिर पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 से 6 तक पढ़ूंगा। ये पत्री है, पहला यूहन्ना की पत्री लास्ट में है, और इब्रानियों के बाद है पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 से लेके 6 तक। यहां वचन में ऐसा लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यहां पर एक तरीका बताया गया उसको जानने का, परमेश्वर को जानने का। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम तो उसकी चाहे कोई भी बात ना माने लेकिन हम उसको जानते हैं। ये व्यर्थ का धोखा है। लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, वचन का, पवित्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, खूब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको क्या समझ लिया कि हम उसको जान गए। लेकिन परमेश्वर को जानने का तरीका यह नहीं है, यीशु मसीह को जानने का तरीका यह नहीं है। सोचिए थोड़ा ठहर के, यीशु मसीह ने क्यों अपने लहू की एक एक बूंद क्रूस पर बहाई? क्या आप सोचते हैं कि इस बात को मनन करने की आवश्यकता है कि नहीं? जो व्यक्ति मनन करेगा वही तो जानेगा, जो व्यक्ति मनन नहीं करेगा वो क्यों जानेगा? यीशु जी ने आपकी और मेरी परमेश्वर के साथ मुलाकात कराने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहाई। आपका और मेरा पाप की कीमत चुकाने के लिए अपना बलिदान दिया और परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात कराई, मेल जोल कराया। और यीशु मसीह जी क्रूस पे चढ़ने से पहले गली गली, गांव गांव, कुचे कुचे जाते थे। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में 3 वचन में लिखा कि जाओ मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। क्या आपने समझा? प्रभु जी कहते हैं मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। मत्ती 28 अध्याय में भी लिखा, जाओ सारी जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। और विश्वासी लोग बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह को जानता हूं। कैसे जानते हैं उसको? मैं ऐसा कहता हूं बिल्कुल उसको नहीं जानते। कई लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वचन सीखने के बाद। ये नहीं समझते बिल्कुल साफ साफ जो यहां लिखा है, जो यहां वचन में बताया गया, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। प्रभु जी ने बोला ना, जाओ सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ। अगर ये उसकी आज्ञा को मानेंगे, इस आदेश को मानेंगे, तो हम उसको जानना शुरू करेंगे। लेकिन इसको आज्ञा को कोई मानते नहीं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग आज्ञा का पालन करते हैं।
जो लोग संसार से प्रेम करते हैं, प्रभु के पीछे चले अपने स्वार्थ की खोज में, वो उसकी आज्ञा का पालन क्यों करेंगे? और जब तक उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वचन कहता है कि हम उसको जान ही नहीं सकते। बैठे बैठे थोड़ी ध्यान लगा लिया और हमने उसको जान लिए। ठीक है, हमारा आत्मा आराधना परमेश्वर के साथ होना चाहिए, लेकिन जो सच्चे आराधक हैं वो परमेश्वर को तो जानते हैं, उसकी मनसा को तो जानते हैं, उसके विचार को तो जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को तो जानते हैं कि उसने हमें क्या कहा। हम अपने मन की उसको कहते रहते हैं, उसके मन की कभी सुनते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं। लेकिन प्रियो, जब जानेंगे, जब समझेंगे, जानेंगे, और जानने का अर्थ है कि उसका पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं का। यहां साफ लिखा वचन के अंदर, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। उसको मानने की जरूरत नहीं है, उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। हम उसको मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को जानते हैं। उल्टा हो गया ना काम, होना चाहिए इसका उल्टा। उसकी आज्ञाओं को मानना है वचन के अनुसार और उसको जानना है। लेकिन लोगों ने क्या कर लिया? इसका उल्टा कर लिया। यीशु को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को जानते हैं। फर्क हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन आप इसको उल्टा करके समझिएगा, जैसा वचन में बार बार रिपीट करके पढ़िए इस बात को, जो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि हम जानते हैं। लिखा, यदि कोई उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। ठीक है, तो लिखा आगे, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यहां साफ लिखा है, जो उसको मानते हैं यीशु मसीह को और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो लोग झूठे हैं, उनमें सत्य नहीं। जो कहते हैं हम उसको जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं, तो क्या है? वो झूठे हैं। स्पष्ट तौर से बात यही है कि प्रभु जी के वचन में हमने पढ़ा है आज कि जो उसको जानेंगे, यानी जो परमेश्वर को जानेंगे, वो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। उनके अंदर ये भरोसा आ जाएगा कि परमेश्वर हमें किसी परिस्थिति में छोड़ता नहीं। कठिनाई का समय, ये पैंडेमिक जो वायरस है, इसके समय में और इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां परेशानियां आ जाएं, वचन में लिखा है कि तेरे दाहिने और 1000, तेरे बाईं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो हम उसको जानते हैं। उसको जानते हैं तो हमारा भरोसा उस पर अति दृढ़ होता है। फिर हिलेंगे नहीं, आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आए, हिलने वाले नहीं। इसलिए प्रियो, इन दिनों में अपने जीवन को समर्पित करें कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, मनन करें और जो उसके अंदर लिखा है उन आज्ञाओं का पालन करें, तो हम उसे जानने पाएंगे। आज की जो क्लास है, इसको बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेशक थोड़े वचन हमने लिए, लेकिन ये बड़े भेद की और गहरी बात है। उसको जानना और उसको मानना, उसके पर भरोसा रखना है क्या? ये सारी बातें परमेश्वर के वचन को मनन करने से हमें मालूम पड़ेगी कि हमें उसे जानना चाहिए, उसको मानना चाहिए, या उसकी आज्ञा को जानना चाहिए, उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? आज की सीढ़ी में, आज के वचन में यह बिल्कुल स्पष्ट तौर से बताया गया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार चलने पाएं, आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाएं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, यदि कोई उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इससे हम जान गए कि वो परमेश्वर को जानते हैं। और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते और उनमें सच्चाई नहीं है। मेरे प्रभु, अपने लोगों को आज अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से भरें और इन वचनों को पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, ताकि प्रभु जो जो आप कहते हैं आपके वचन में, वो हम मानने के लिए तैयार हों, वो आगे अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद मेरे पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारना था।